नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, गुजरात में वन विभाग के अधिकारियों को धमकाने और हवा में राउंड फायरिंग करने के आरोप में चेतर वसावा को गिरफ्तार किया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं चेतर वसावा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी को लेकर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तमाम आरोप मढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात से ये बड़ी खबर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चेतर वसावा को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्होंने 2 नवंबर को वन विभाग के अधिकारियों को धमकाया था और हवा में एक राउंड फायरिंग की थी। ये आरोप उन पर है, जिसके चलते पुलिस ने उन पर केस दर्ज किया था और अब चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेतर वसावा गुजरात से आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और आम आदमी पार्टी उन्हें एक आदिवासी नेता के तौर पर लगातार पेश कर रही है। उनका ये कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को हरा सकते थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। तमाम बड़े आरोप जो हैं इस गिरफ्तारी को लेकर अब आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए हैं। आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आदिवासी विरोधी बीजेपी, इतने सालों से सत्ता में बैठी बीजेपी ने आज तक आदिवासी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज जब आदिवासी बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, तो बीजेपी ने आदिवासियों के बड़े नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा और उनकी पत्नी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। ये तमाम बड़े और गंभीर आरोप इस गिरफ्तारी को लेकर अब आतिशी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एक एजेंसी को हमारे पीछे लगा देगी, झूठे केस बनाएगी, जेल में डालेगी, छापे मारेगी। पिछले 2 दिनों में ही इस भविष्यवाणी के सत्य होने का प्रमाण सामने आ गया है। जैसा आप सबको पता है कि 2 दिन पहले दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद जी के घर पर 22 घंटे का छापा किया गया, एक 18 साल पुराने केस में। कल आम आदमी पार्टी के गुजरात के देदियापाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक चेतर वसावा पर भी इसी तरह का एक झूठा मुकदमा लगाया गया है। चेतर वसावा जी ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बल्कि गुजरात के आदिवासी समाज के जाने माने नेता हैं, आदिवासी समाज के एक चहेते बेटे हैं और उन पर उनकी लोकप्रियता की वजह से गुजरात सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने एक झूठा एफआईआर किया है और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो जाहिर तौर पर चेतर वसावा की गिरफ्तारी अब आम आदमी पार्टी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है, अलग अलग घोटालों के मामले में राजधानी दिल्ली से लेकर अब गुजरात तक आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, उससे आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। लगातार बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब गुजरात में जिस तरीके से चेतर वसावा को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर उनका यही कहना है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रचार ना कर सके, एक आदिवासी नेता चुनाव में ना उतरे, उसको लेकर ही बीजेपी ने ये गिरफ्तारी करवाई है। और इसका जवाब आदिवासी बीजेपी को
चुनाव में देंगे, ये लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल वसावा की पत्नी और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वसावा की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के खिलाफ ये एफआईआर हुई है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, आम आदमी पार्टी इसे फर्जी एफआईआर बता रही है और ये कह रही है कि बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विधायक चुनाव प्रचार करने या लड़ने में असमर्थ हो, यानी वो चुनाव प्रचार ना कर सके, वो लोकसभा चुनाव ना लड़ सके। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष हैं इसुदान गढ़वी, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है और ये कहा है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में एक और मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और चेतर वसावा एक मजबूत दावेदार हैं। हालांकि हमारी कोर कमेटी ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप नहीं दिया, लेकिन मैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में ये कहना चाहता हूं कि आप चेतर भाई को लोकसभा टिकट दे सकती है। तो ये उनका आरोप है कि बीजेपी की ये साजिश है। चूंकि चेतर वसावा को टिकट मिल रहा था, इसलिए बीजेपी ने उनको गिरफ्तार करवाया है। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो वन विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां अधिकारियों को धमकाने का आरोप जो है वो चेतर वसावा पर लगा है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरफ से सफाई पेश कर रही है। उनका ये कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों ने प्रत्येक किसान को न केवल 30,000 रुपए का मुआवजा दिया, बल्कि उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इसके बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने हस्तक्षेप किया, साजिश रची और हमारे विधायक के खिलाफ ये फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और चेतर वसावा की गिरफ्तारी पर अब आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में बहुत बड़ा झटका है कि उनके एक और बड़े नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एजेंसी को हमारे पीछे लगा देगी, झूठे केस बनाएगी, जेल में डालेगी, छापे मारेगी। पिछले 2 दिनों में ही इस भविष्यवाणी के सत्य होने का प्रमाण सामने आ गया है। जैसा आप सबको पता है कि 2 दिन पहले दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद जी के घर पर 22 घंटे का छापा किया गया एक 18 साल पुराने केस में। कल आम आदमी पार्टी के गुजरात के देदियापाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक चेतर वसावा पर भी इसी तरह का एक झूठा मुकदमा लगाया गया है। चेतर वसावा जी ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बल्कि गुजरात के आदिवासी समाज के जाने माने नेता हैं, आदिवासी समाज के एक चहेते बेटे हैं और उन पर उनकी लोकप्रियता की वजह से गुजरात सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने एक झूठा एफआईआर किया है और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है।